जय हिंद फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। देखिए, राजभाषा। जो ये राजभाषा है, हमारे भारतीय संविधान में इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, किस अनुच्छेद में है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, राजभाषा, ठीक, इसका जो प्रावधान है, प्रावधान संविधान के भाग 17 में जो है अनुच्छेद 343 से 351 के बीच, ठीक, जो राजभाषा के प्रावधान है 343 से 351 के बीच किया गया है, ठीक। और दूसरी बात, जो 343 अनुच्छेद है, जो 343 अनुच्छेद है, इसके तहत जो है भारत की राजभाषा जो है क्या होगी? हिंदी। और लिपि जो है, लिपि देवनागरी लिपि होगी, ठीक। इतना तो हो गया। फिर जो 344 है, हमारा अनुच्छेद 344, इसके तहत जो है ये प्रावधान किया गया है कि जो राजभाषा के विषय में जो भी आयोग का गठन किया जाएगा वो राष्ट्रपति कर सकता है। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति राजभाषा के संबंध में जो है आयोग का क्या कर सकता है? आयोग का गठन कर सकता है, ठीक। आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 344 के तहत जो राष्ट्रपति राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन कर सकता है, ठीक। और इम्पोर्टेंट बात देखेंगे कि जो सर्वप्रथम जो है 1955 में जो है बीजी खैर की अध्यक्षता में बीजी खैर की अध्यक्षता में जो क्या पहली बार राजभाषा आयोग का गठन किया गया। पहली बार जो है राजभाषा आयोग का गठन जो है 1955 में किया गया था। और एक इम्पोर्टेंट बात नोट कर लीजिए, 1963 में जो है संसद द्वारा जो है राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम क्या किया गया? पारित किया गया। तो पूछ सकता है राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया, तो आप बता सकते हैं कि 1963 में जो है संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, ठीक। फिर इतना तो समझ में आ गया होगा कि राजभाषा का जो प्रावधान है भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के बीच, और अनुच्छेद 343 में जो है भारत की राजभाषा हिंदी होगी और जो लिपि होगी देवनागरी लिपि होगी। अनुच्छेद 344 में जो है राष्ट्रपति राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन कर सकता है। और सर्वप्रथम 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में जो है पहली बार राजभाषा आयोग का जो है गठन किया गया। और नोट 1963 में वर्ष में जो है संसद द्वारा जो है राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, ठीक। अब इतना समझ में आएगा तो इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, जो हमारे वर्तमान संविधान में
वर्तमान संविधान में जो है कितनी भाषाएं हैं हमारे संविधान में? 22 भाषाएं हैं। ठीक, 22 भाषाएं हैं। तो जब यहाँ पर वर्तमान शब्द आ गया कि ये वर्तमान समय में हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, तो हमारे मन में एक ख्याल अवश्य आएगा कि मूल संविधान में तब कितनी भाषाएं थी। ठीक, मूल संविधान में, तो यहाँ से नोट कर सकते हैं कि मूल संविधान में जो है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। और जो शेष 8 भाषाएं थी, इनको जो है संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? जोड़ा गया था। और उन 8 भाषाओं को अभी हम आसानी से यहीं पर आप लोगों को बता देंगे, तो आप ध्यान से देखते रहिए। जो पहली भाषा जो जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ी गई थी 1967 में। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। सिंधी भाषा क्या किया गया था? जोड़ा गया था। ठीक, और दूसरा 71वें संविधान, 71वें संविधान संशोधन के 1992 के तहत जो है क्या क्या जोड़ा गया था? नेपाली, मणिपुरी और एक थी कोंकणी। ठीक, जो 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया था, इसको ठीक से भी आप याद कर सकते हैं। जैसे इसको लोग नमक से याद करते हैं, नमक, न से हो जाएगा नेपाली, म से हो जाता है मणिपुरी और क से हो जाता है हमारा कोंकणी। तो ट्रिक की उतनी आवश्यकता नहीं, याद कर सकते हैं कि 71वें के द्वारा जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी। और इसके बाद जो है 92वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है कितना हुआ? 1 2 3 4 हुआ, और 4 जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई थी। कौन कौन जोड़ी गई थी देख लीजिए। बोडो, डोंगरी, मैथिली और एक थी संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। और इसको भी ट्रिक से अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, बोडोमास, इस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर बो से आपका हो जाएगा बोडो, डो से हो जाएगा डोंगरी, और माँ से हो जाएगा मैथिली, और स से हो जाएगा संथाली। ठीक, इतना जो है ये जो 8 भाषाएं थी जो संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, इनको हमने भी देख लिया है। अब थोड़ा एक और क्वेश्चन बनेगा, उसको देख लेते हैं हम लोग। हमने जो 22 भाषाओं को, और ये जो भाषाओं को रखा जाता है, भाषाओं को रखने का कार्य, भाषाओं को 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में रखा जाता है। ठीक, भाषाओं को जो 8वीं अनुसूची में रखा जाता है, जितनी भी भाषाएं को ऐड किया जाता है सभी को 8वीं अनुसूची में रखा जाता है। और जो है एक इम्पोर्टेंट बात, 14 सितंबर 1949 को एक डेट, इस डेट को जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक, तभी से जो 14 सितंबर है, 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है हिंदी दिवस। किस दिन को? 14 सितंबर।
ठीक, 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और देख लीजिए, 348 अनुच्छेद 348, जो अनुच्छेद 348 है, यह अनुच्छेद कहता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसकी भाषाओं का जो है, इनमें जो है प्रयुक्त होने वाली भाषाओं का प्रावधान जो है अनुच्छेद 348 के तहत किया गया है। ठीक, और अनुच्छेद 350 इसके तहत जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा या शिक्षा कार्य जो है मातृभाषा में किया जाएगा। ठीक, मातृभाषा में जो है शिक्षा कार्य किया जाएगा। और जो है अनुच्छेद 351 इसमें जो है यही कहा गया है कि राजभाषा के प्रसार के लिए प्रावधान किया गया है। प्रावधान यानी कि जो अनुच्छेद 351 के तहत जो है राजभाषा का जब प्रावधान है कि इसके प्रचार प्रसार के लिए जो भी नियम कानून बनेगा 351 के तहत बनेगा। तो ये जो राजभाषा हमने बताया पूरा, इससे संबंधित जो भी चीज़ें थी हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया। आपको अगर ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, यदि इसमें से एक दो ही बातें आपको अगर समझ में आई हो तो वही बहुत बड़ी बात है। तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।